से ग्रह हैं जो हनुमान जी की पूजा करने मात्र से आपको शुभ फल देंगे? बताइए पंडित जी। देखो, सूर्य ग्रह की कृपा पाने के लिए हनुमान जी को हर मंगलवार गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। अब हनुमान जी का और सूर्य का एक संबंध आपको बताता हूँ। कथा आती है हमारे पुराणों में कि बाल समय में हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि कोई फल है और भूख लगी थी, और जा कर के उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में ले लिया। जब त्रिलोकी में अंधकार छा गया, देवता त्राहिमाम करने लगे, तो सारे देवता हनुमान जी के पास आए। इंद्र को तो आप समझते ही हैं। इंद्र बहुत ही अधीर बुद्धि वाला व्यक्ति इंद्र होता है, जिसे हर समय अपने सत्ता और कुर्सी की ही पड़ी रहती है। उसने हनुमान जी से कहा कि सूर्य को बाहर निकालो। हनुमान जी कुछ बोले ही नहीं। उसने अपने वज्र से हनुमान जी के ठोड़ी पर प्रहार कर दिया, और उस ठोड़ी के प्रहार के कारण हनुमान जी को कष्ट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन माता अंजना कुपित हो गई, पवन देव कुपित हो गए। देवताओं ने प्रार्थना की और इंद्र ने अपने वज्र से ठोड़ी पर जो चोट लगी हुई थी उसको स्पर्श करके उसे अमर किया, ठोड़ी को अमर किया। हनु माने होती है ठोड़ी, चिबुक, दाढ़ी। ये पोर्शन जो है ये हनु कहलाता है हिंदी में। हनुमान मतलब जिसका ये चिबुक, दाढ़ी, ठोड़ी अमर हो गई हो, उनको कहते हैं हनुमान। इंद्र ने इसको वज्र से मारा था और बाद में इसको अजर अमर होने का आशीर्वाद भी दिया था। तो कहने का मतलब हनुमान नाम इसलिए पड़ा। गुड़हल के फूल की माला हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए, और हर रोज उगते हुए सूरज को देखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इसके बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल देना चाहिए। इस तांबे के लोटे में चीनी या गुड़ या शहद नहीं डालना चाहिए। राहु की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और किसी भी हनुमान मंदिर में जौ और तेल का दान करिए। कमजोर शुक्र के कारण अगर आपको धन समृद्धि की कमी हो रही है तो हर रोज रात में सोने से पहले हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और यदि आपके अंदर साहस की कमी है, आपको अंधेरे में डर लगता है, आप बोलते समय हकलाते हैं, आपका आत्मविश्वास नहीं काम करता है, आपको विषय तो आते हैं लेकिन उत्तर देते नहीं बनता है, तब आंख बंद करके हनुमत उपासना कीजिए, क्योंकि ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं हनुमान जी। ज्ञानियों में अग्रगण्य। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कुशान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। हनुमान जी कैसे भाई ज्ञानियों में अग्रगण्य है? तो जब लंका में पहुंचते हैं और विभीषण का घर देखते हैं तो बिना किसी के परिचय के हनुमान जी कहते हैं, यह सन हठी करी हूँ पहचानी साधु ते होई न कारज हानि। जैसे आपके देश में आपके दुश्मन देश का कोई आकर के और जासूसी कर रहा हो और आपको बता दे कि मैं जासूस हूं, तो ये बहुत बड़ी ढिठाई वाली बात नहीं है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखें जह तह अगणित जोधा गयऊ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुन दिखाई बैदे ही। कहने का मतलब है हनुमान जी ने एक एक घर लंका का ढूंढा, और यहाँ तक कि वो रावण के घर में गए और वहाँ भी उन्होंने रावण को सोते हुए तो देखा लेकिन माता जानकी को नहीं देखा। रामायुध अंकृत गृह शोभा वरण्य जाय नव तुलसी का वृंद कबे हरस कहेउ कपिराय। लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मनमोह तरक करे कपिला गाता ही समय विभीषण जागा
राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। तो भैया हनुमान जी ने सब कुछ अपने बारे में बता दिया और माता जानकी के बारे में विभीषण से जिज्ञासा की जानने के बारे में। विभीषण ने माता जानकी के बारे में सब कुछ बता दिया। हनुमत चले पुनि विदा कराई, पुनि हनुमंत गयो तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। जहाँ सीता रहती थी माता अशोक वाटिका में, फिर हनुमान जी वहाँ जाते हैं। और हनुमान जी को ज्ञानियों में अग्रगण्य क्यों कहा गया भैया? तो इसलिए कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो रावण ये जान गया था कि ये काम अगर कोई औषधि लाने का कर सकता है तो वही हनुमान कर सकता है। हनुमान को रोक लो। हनुमान की कमजोरी है राम कथा। तो कालनेमी एक राक्षस था जो रूप बनाने में माहिर था। उसके पास रावण ने जाकर के कहा कि तुम्हें हनुमान को रोकना है। कालनेमी ने कहा क्यों मेरी बलि चढ़ाना चाहते हो? हनुमान को रोकना कोई आसान बात है? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर हनुमान के हाथ बलि चढ़ जाओगे तो ठीक, नहीं तो मैं बलि चढ़ा दूंगा तुम्हारी अभी, और नहीं तो जाकर के हनुमान को रोको। कालनेमी ने साधु का वेश बना करके बिजेठुआ महावीर, सुल्तानपुर जिले में एक स्थान है बिजेठुआ महावीर, वहाँ एक सरोवर के किनारे जा कर के बैठ करके एक माया का आश्रम बना करके और राम कथा कहने लगा। हनुमान जी वायु मार्ग से जा रहे थे, हनुमान कथा राम कथा सुने, उतर करके आके बैठ गए, कथा सुनने लगे। 10 मिनट कथा हुई होगी। इसके बाद कालनेमी कहता है, होई महारण रावण रामू, जीतहि राम न संशयामू। बहुत बड़ा रण हो रहा है रावण और राम में, राम जीतेंगे इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी के दिमाग की घंटी बजी, करे ये संत है और पहले कह रहा है रावण रामू, पहले रावण कह रहा है बाद में राम को कह रहा है, जरूर दाल में काला है। अगर ये संत होता तो पहले राम का नाम लेता, रावण का नाम बाद में लेता। बेचैन होकर हनुमान जी उठे और बोले मुझे प्यास लगी है। तो उसने कहा कि बगल में सरोवर है। सरोवर में हनुमान जी जाते हैं तो लात लाग मकरी अकुलानी, वहाँ एक अप्सरा थी जो ऋषि के श्राप से मगरमच्छी हो गई थी। वो अपने रूप में आकर कही कि मुनि न हो यह निश्चर घोरा। हे हनुमान, ये मुनि नहीं है, ये निशाचर है, इसने बेश बना करके यहाँ उपस्थिति दर्ज की है। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम जाओ स्वर्ग, मैं इनका इंतजाम कर देता हूँ। और हनुमान जी ने गुरुदक्षिणा के रूप में 1 लात मारा कालनेम को। कालनेम चले गए ऊपर। गोस्वामी दास जी, तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे उघरे अंतन होई निबाहु, कालनेम जी में रावण राहु। मतलब भेद खुल जाने के बाद किसी का निर्वाह नहीं होता है। कैसे? कालनेमी का भेद खुल गया कि ये राक्षस है, 1 लात हनुमान जी ने दे दिया, वो चला गया ऊपर। रावण का भेद खुल गया कि नाभि में अमृत है, भगवान राम ने एक बाण धीरे से सटा दिया, वो ऊपर चला गया। राहु का भेद खुल गया, सूर्य चंद्रमा ने विष्णु से कह दिया कि अरे इसने तो अमृत पी लिया है, ये राक्षस है। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका गर्दन काट दिया। इस तरह से जब भेद ही खुल जाता है, जीवन का मर्म ही खुल जाता है, तो फिर जीवन नष्ट होने के कगार पर आ जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।